हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एचएपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जॉइंट से रिलेटेड। तो इस जॉइंट से रिलेटेड टॉपिक के बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। एक बच्चे का बार बार कमेंट आ चुका है, तो उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक से जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करने वाली है। बुक का यहाँ पे जैसे कि राइटर का नेम देख पा रहे हैं, तो डॉक्टर एन मुर्गेस वाली बुक से हम लोग कवर करेंगे और उसमें पीसीआई के सिलेबस से ही दिया गया है। ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक का नाम है और ऐसे एचएपी मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे और वीडियो को देखने से पहले आपको यहाँ पे मैं सिलेबस में भी दिखा दे रही हूँ कि आपका जो पीसीआई का सिलेबस है उसमें कैसे क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि पीसीआई का सिलेबस ही के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो आप लोग पीसीआई का सिलेबस देखिए, फिर मिलते हैं हम लोग टॉपिक पे। जैसा कि आपने अभी सिलेबस में देखा कि उनमें क्लासिफिकेशन जॉइंट्स के और फंक्शन के बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर एन मुर्गेस जो फार्मेसी की बुक है उससे। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, इनके स्केटल सिस्टम पे पहुंचते हैं लेसन पर। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कवर करना चाहते हैं यहाँ से उनका कवर हो जाएगा, और हिंदी में तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड 3 पार्ट। फर्स्ट नंबर को फाइब्रियस जॉइंट्स में क्लासिफाई किया गया है, सेकंड नंबर को कार्टिलेजियस जॉइंट में क्लासिफाई किया गया है और थर्ड साइनोवियल जॉइंट में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जॉइंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है या फर्स्ट पार्ट क्या होगा। तो आपको याद रखना है फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइब्रियस जॉइंट्स, इसमें क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते ही आपको यहाँ पे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी पता चल जाएगा। तो इन तीनों क्लासिफिकेशन में से सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो ये एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं PDF में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट इम्पॉर्टेंट है तो इसके बारे में आपको देखना चाहिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीली मूवमेंट जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है वो एकदम फ्रीली आराम से मुड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे घुटने हो गए, ये घुटने का जॉइंट है। ठीक है, तो वो आराम से मुड़ जाते हैं, उठ जाते हैं, हम लोग बैठ लेते हैं, तो बहुत ही फ्रीली है। ठीक है, फ्रीली इसीलिए लिखा गया है, बहुत ही आराम से। और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दियर जॉइंट्स आर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर हिंदी में बताया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या हमें फायदा देते हैं। आर्टिकुलर एंड्स मतलब कि इसका जो विशेष प्रकार है इस बोन का, हड्डी का, बोन कवर बाई है। बोन की कितनी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है आप लोग सभी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है इसके विशेष प्रकार क्या है। ठीक है, आर्टिकुलर एंड्स में बोन, सेकंड पॉइंट, बोन आर बॉन्ड टुगेदर लिगामेंट। बोन किससे बाइंड है, मतलब बंधा किससे है, लिगामेंट से। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर लिखा हुआ है जॉइंट्स इज इनक्लोज्ड बाय फाइबर कैप्सूल। जॉइंट ये जो है ये किससे कवर है, तो इसको क्या बोले, फाइबर कैप्सूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बनाना है। अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो बहुत ही इजी है, जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ वही आपको डिजाइन बना देनी है। ऐसे करना है, एक ऐसे यू टाइप का, ऐसे मटका टाइप का थोड़ा सा बनाना है, और नीचे ऐसे ही मटका टाइप का बनाना है। और फिर क्या है, जो इनके कैप्सूल किसको कहते हैं, फाइबर जॉइंट्स को, जो उसके चारों तरफ घेरे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, और फर्स्ट पॉइंट जो बताया था आर्टिकल कार्टिलेज, मतलब कि जो उसके विशेष प्रकार हैं, किसे कवर करता है, कार्टिलेज सर्टिलाइज को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बीच में लिखना है। और ये क्या है, साइनोवियल
मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हम लोग साइनोवियल टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आप एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। जो आप लिख रहे हो सिर्फ उसी को डिजाइन बना देना है, कैसा भी, ठीक है, बस। कैप्सूल ऑफ द ज्वाइंट इज लिंक्ड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो कैप्सूल है वो किससे बना हुआ है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। किससे बंधा हुआ है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से, ठीक है। द कैविटी ऑफ ज्वाइंट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। जो इसमें क्वालिटी कंटेन है उसमें क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है। सिर्फ 5 पॉइंट आपको याद रखना है और उसमें से जो आप लिखोगे, याद रखोगे, वही आपको स्ट्रक्चर में लिख देना, ठीक है। कवर्ड रहता है, लिगामेंट रहता है, कैप्सूल रहता है और लाइंड रहती है। किससे बंधा रहता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद और साइनोवियल फ्लूइड लिख देना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखिए इसी के साइनोवियल जो ज्वाइंट्स है इसी का क्लासीफाई किया गया है। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन साइनोवियल ज्वाइंट्स। इसमें मुझे कुछ खास लगा नहीं है, तो इतना जितना मैंने बताया है ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है या लॉन्ग में। आपको अभी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी आपका प्रीवियस ईयर का, कैसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। नेक्स्ट मुझे बुक में ये दिखा कि ज्वाइंट के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आर्थराइड डिसऑर्डर, आर्थराइड्स, इट इज एन इन्फ्लामेशन अक्यूरिंग एट आ ज्वाइंट और ज्वाइंट्स। तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है किससे? ज्वाइंट और ज्वाइंट से होता है इनका इन्फ्लामेशन, ठीक है। और मतलब कि इनके डिसऑर्डर्स यही होते हैं, अभी बताएंगे हिंदी में। इट कैन अक्यूर एट एनी एज बट कॉमनली अक्यूर इन मिडिल एंड ओल्ड एज ग्रुप। तो ज्वाइंट्स के पेन ज़्यादातर किसको होते हैं? या तो वो मैंडेटरी में रहेगा बीच में 40 या अराउंड, ठीक है, या ओल्ड एज के जो भी व्यक्ति रहेंगे उनमें ज्वाइंट्स पेन होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ज्वाइंट्स पेन सभी को कब कौन सा दर्द होता है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैं भी थोड़ा सा रनिंग वगैरह की थी तो मेरे ज्वाइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन था। उस समय मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी, 1 महीने पहले की बात है, जब मुझे ITBP का एग्ज़ाम देने जाना था। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। और अब देखते हैं द कॉमनली टाइप ऑफ आर्थराइड्स आर। तो ये डिसऑर्डर आर्थराइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइप्स के होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइड्स और ऑस्टियोआर्थराइड्स, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के हैं और इनमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। यही आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। शॉर्ट क्वेश्चन में इनसे आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये ज्वाइंट डिसऑर्डर कैसे होता है। तो ज्वाइंट टू ज्वाइंट से ही ज्वाइंट डिसऑर्डर होता है, मतलब कि वो हड्डियां घिसने लगती हैं तो ज्वाइंट में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, उनमें लिगामेंट की कमी होने के कारण, ठीक है। और ये किस ग्रुप में होता है? ज़्यादातर मिड में होता है और ओल्ड में होता है, ठीक है। और इनके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कॉमनली रूमेटॉइड एंड ऑस्टिस। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो इस बुक में हमने देखा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन पेपर में कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ज्वाइंट वाला टॉपिक है इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, पुराने पेपरों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन वही पेपर ही है और उसके आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है यहाँ पे जोड़ों की संधि का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, ये पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखिए जोड़ों के विकार, मतलब कि जो ज्वाइंट्स हैं उनके डिसऑर्डर कैसे हो जाते हैं इसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग हिंदी वाले स्टूडेंट्स के आपको कैसे लिखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स। सबसे पहले इसके बारे में बताया जाएगा। बोन्स होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं वो क्या है? कशेरुकी जंतुओं के शरीर में अनेक छोटी बड़ी अस्थियां, मतलब कि ज्वाइंट्स होती हैं, बोन्स होते हैं, अस्थियां होती हैं, ठीक है, जो कि किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से क्या रहती हैं? जुड़ी रहती हैं।
जिसके कारण शरीर बनता है, ढांचा बनकर शरीर का एक आकार, एक मनुष्य का शेप बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी अस्थियां, जोड़, तभी एक मनुष्य का शरीर बन पाएगा। अगर नहीं जुड़ी रहेंगी तो कैसे हम लोग इकट्ठे हो पाएंगे? कहीं एक हाथ उधर भागेगा, कहीं एक हाथ पैर उधर, पेट कहीं और भागेगा। इस वजह से सभी लोग तो जानते होंगे कि ढांचा जो बना हुआ है हमारी बॉडी का वो अस्थियों से ही, हड्डियों से ही बना हुआ है। ठीक है, तो और शरीर का जो दो या दो से अधिक जो हड्डियां मिल रही हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जॉइंट्स स्थान पर बोन तथा टेंडन मसल, मतलब कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कार्डा स्थान, तो यहाँ पे मैंने देखी इसको इंग्लिश में देखा ये क्या मतलब होता है, तो इसका टेंडम मसल्स होती हैं। ठीक है, द्वारा परस्पर, एक टेंडम मसल्स द्वारा किससे जुड़ी रहती हैं? हड्डियों से हड्डियां जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो जॉइंट्स होते हैं उनका स्थान पर मिलने वाला जो उस स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उपास्थि। उपास्थि मतलब कि कार्टिलेज आदि से ढके रहते हैं। कार्टिलेज मतलब कि जो जब मिल रहा है, तो हम दिखाएंगे अभी आपको एक हड्डी का पार्ट, मतलब कि जो जॉइंट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर से कोई लेयर लगी हुई है। जैसे कि हमारा नी जॉइंट है जो घुटना है, उसमें एक ऐसे कटोरी टाइप की लगी रहती है ना, तो उसी को उपास्थि बोलते हैं। ठीक है, उससे जो हमारी थाइस की एंड लेग्स की जो जॉइंट्स हैं, पैर की पंजों की, दोनों मिली हुई हैं, घुटने में मिली हुई हैं, तो उसके ऊपर एक कटोरी जैसी हड्डी है, सभी को पता होगा, उसी को क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। ठीक है, और जो ये अस्थियां होती हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों को गति, मतलब कि कार्य करने की जो ऊर्जा होती है, गति मतलब कि चलने का जो तरीका होता है वो प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, एक क्लासिफिकेशन देने से पहले। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड ऑफ बोन जॉइंट्स, कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। पूर्ण संधि को परफेक्ट ज्वाइंट बोलते हैं और अपूर्ण को इम्परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और अचल संधि को इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपके लिए ये जो परफेक्ट ज्वाइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर ही आना है, 101%, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये हमारे एग्जाम में भी आया था, और हमारे जो सीनियर्स के क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन पेपर हुए थे, उनमें भी ये बॉल एंड सॉकेट जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर ही आना है। तो अभी हम लोग उसको भी कवर करेंगे, पहले इसको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा पूरा का क्लासिफिकेशन तब आपको उन सब में लिखना है। ठीक है, वो पूरा उसी के अंदर आ जाएगा, बॉल एंड सॉकेट के अंदर ही। तो हम लोग एक ही वीडियो में जो हमारा ज्वाइंट से रिलेटेड है उससे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ अच्छे से कवर कर लेंगे कि बार बार डिस्ट्रैक्शन या कंफ्यूजन की कोई भी चांसेस ना रहे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो परफेक्ट ज्वाइंट्स होते हैं, इस संधि में भाग लेने वाली जो अस्थियां होती हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, उनके सिरे पर क्या होते हैं? कैटिलेट्स, मतलब कि उपास्थि की टोपी मढ़ी रहती है। अगर आप हिंदी में इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो कैटिलाइज कैप स्टे पुट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब पढ़ रहे थे तो क्योंकि एक ही जो मेरे पास है उसी का नोट्स दोबारा नहीं बनाना चाहते थे, इस वजह से मैंने यहीं पे जो जो इम्पोर्टेंट था यहीं पे लिख लिया था। अब देखते हैं इसके आगे का। और दोनों जुड़ने वाली जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनके बीच एक सेल्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? लिक्विड से होते हैं, वो साइनोवियल कैविटी कहलाती है। ठीक है, एक कैविटी होती है, उन्हें साइनोवियल कैविटी कहते हैं। तो इन दोनों के जो बीच में होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड होता है जो कि घुटनों को बनाए रखता है कि उनमें घिसे ना, और नहीं घिसेगा तो फिर दर्द तो होगा ही। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है, साइनोवियल कैविटी कहलाती हैं। ठीक है, कि जो दोनों घुटनों को जोड़े रखती हैं वो साइनोवियल कैविटी कहलाती हैं। और साइनोवियल मेम्ब्रेन से क्या होती हैं? ढकी रहती है, जैसे कि अभी आपने बुक में ही पढ़ा था। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से ढकी रहती है और साइनोवियल फ्लूइड उसमें भरा रहता है। तो आपको बस इतने से पॉइंट्स याद रखना है। साइनोवियल कैविटी से क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं, फ्लूइड से ढकी रहती हैं, फ्लूइड भरा रहता है और मेम्ब्रेन से ढकी रहती हैं। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखना है। और सब कुछ मैं आप सभी लोगों पे पूरा विश्वास रखती हूँ, इतना आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो, आप सभी लोग अपने आप को कमजोर मत समझो कि बस इतना ही पॉइंट याद करके आप कुछ भी सब कुछ अच्छे से करके आ सकते हो, क्योंकि सब कुछ आप जानते हो। हमारे शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में ही तो पूछा जाएगा, अरे हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा।
ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, बस एग्जाम में फटाफट से लिख के आना है। और वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, वही आपने अभी बुक में भी पढ़ा था। तो जो बच्चे इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। इस प्रकार दोनों अस्थियों में के मध्य में भरी एक थैली होती है जो जिसे साइनोवियल कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और बाहर की ओर दोनों अस्थियों के सिरे पर लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं, दोनों लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बुक में भी दिखाया था। अगर आपको बुक वाला इजी लग रहा है तो बुक वाला बना लेना, अगर यहाँ वाला इजी लग रहा है तो यहाँ वाला बना लेना। ठीक है, और नाम मैंने वहीं पे इजी तरीके से बता दिया था। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इसका पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संधि निम्न प्रकार से होती हैं, मतलब कि इसका पूरा पार्ट बॉल एंड सॉकेट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी से नोट कर लो, नोट करते जाओ जो मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉल एंड सॉकेट। इस संधि को एक हड्डी का गोला उभरा हुआ होता है और दूसरी हड्डी के गड्ढे में स्थित रहता है, मतलब कि स्थिर रहता है, जुड़ा रहता है, और वो इस प्रकार से फिट रहता है, जुड़ा रहता है कि उभरे वाली सिरा होती है वो चारों तरफ घूम सकती, जैसे कि हमारा नी हो गया। एंड परफेक्ट एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे घुमाने पर घूम सकता है। एग्जाम्पल दिया गया है कूल्हे के ज्वाइंट्स, कूल्हे मतलब हिप्स ज्वाइंट्स जो होते हैं, एंड शोल्डर ज्वाइंट्स जो हमारा हाथ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने इसका यहाँ पे खुद भी लिखा हुआ है, पढ़ा था तो खुद भी लिखा हुआ है कि इस हड्डी को अब ह्यूमरस का सिर थोड़ी कह देंगे, एग्जाम की कॉपी में ह्यूमरस हेड लिखेंगे। ठीक है, आप इसका नाम ये बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा आपको। ह्यूमरस हेड लिखना है, और यहाँ पे देखिए 2 नाम लिखा हुआ है, तो आपको जो इसमें से इजी लगे, असमेखला को मेंसियल बोन या लॉस बोन ज्वाइंट कहते हैं, तो आपको जो इजी लगे इन दोनों में से वो लिख लेना। ठीक है, हमें लगता है ज्यादातर बच्चे इसी के साथ जाएंगे, तो इन दोनों को नाम एक ही है। और उस लूखल को क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमरल बोन बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है गेलेनॉइड कैविटी। तो इन दोनों में से देखिए यहाँ का 2 ऑप्शन दिया है, जो आपको कठिन लग रहा है, जो इजी लग रहा है उसे लिख लेना, लेकिन इसको जरूर तैयार कर लेना। 101% एग्जाम में जरूर आने वाला है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। और उसी के आगे के क्लासिफिकेशन में ये दिया गया है, तो इसको देखिए घुटने कोहनी की अंगुलियों की ज्वाइंट्स में ये रहता है, तो बहुत ही ईजी है, इसको पढ़ लेना अगर आप ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। और नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं हम लोग। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अगर कितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे जितनी आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, लेकिन वो बिल्कुल दोबारा ओपन करके नहीं पढ़ पाते हो। अगर ओपन करके पढ़ते भी हो तो बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में आने लगती, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है आपके पास कि उसको समझ पाओ। इस वजह से ज्यादा आपको कोशिश यही करना है कि यहीं से पढ़ना है और यहीं से लिखते चले जाना है, कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को देखना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, मैं अपना बताऊं, क्योंकि मैं खुद आपकी तरह एक स्टूडेंट रही हूँ। पीडीएफ भले ही मैंने कहीं से नहीं लिया है, अगर 1-2 मुझे मिला भी है कहीं से, तो पीडीएफ की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। डी फार्मा का ही नहीं, कोई भी अदर सिलेबस का जहाँ से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, वहाँ की पीडीएफ तो ले लेते हैं, लेकिन उस तक जा ही नहीं पाते। जितनी अच्छी हमारी वीडियोस में या फिर जब लेक्चर ले रहे हैं उस समय तैयारी हो जाती है या लिख लेते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। और पीडीएफ वाला बस पीडीएफ ही फोन में ही भर के रह जाता है। क्योंकि आप लोग ये कहावत तो सुनी होगी ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। ठीक है, और फिर हो ही नहीं पाता है, कल फिर आएगा तो एग्जाम ही आएगा। तो जो परफेक्ट ज्वाइंट्स थे उनके क्लासिफिकेशन इतने, ये भी इम्पोर्टेंट ही थोड़ा बहुत है, देख लेना एक बार, पढ़ लेना। लेकिन मैंने जो अभी तक आपको कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, उतना आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो ही जाएगा, अगर आप उतना ही पढ़ लोगे और ये टॉपिक पूछा जाएगा तो। और नेक्स्ट हमारा उसी का क्लासिफिकेशन जो था इम्परफेक्ट, वो तो परफेक्ट था, ये क्या है इम्परफेक्ट। इस प्रकार की संधियों में जो हड्डियां होती हैं, दोनों हड्डियों पर केवल उपास्थि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा? उपास्थि मतलब कि कैविटीज द्वारा
कार्टिलेज कैविटीज द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, गति बहुत, इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है बहुत सीमित होता है। ठीक है, दोनों प्यूविस हड्डियों के बीच ऐसी ही संधियां होती हैं। तो ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इसको बना लेना बहुत ही इजी है और एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इम्परफेक्ट ज्वाइंट्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा है ये इमोवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ज्वाइंट्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनके सूचर्स द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं, इनमें गति नहीं होती है। मतलब कि हमारा जो सिर है उसकी बात की जाती है, क्योंकि हमारा जो माइंड तो चलता है, बट हमारे जो हेड की ज्वाइंट्स हैं, हड्डियां हैं, वो थोड़ी चलती हैं, वो तो बाहर निकल के चलती नहीं, हमारे हाथ पैर चलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन हड्डियों को इमोवियल ज्वाइंट्स कहा जाता है। ठीक है, खोपड़ी की हड्डी, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया आपको कि हमारा सिर है वो इसी में आ रहा है, खोपड़ी की उपास्थि जो है वो इसी संधि से रिलेटेड है। अब इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा सिर का स्ट्रक्चर, हमारा सब लोगों का, क्योंकि बाहर से सभी लोगों का फेस कट अलग है, बट अंदर से सभी लोग ज्यादातर सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग लिखी हुई है, जो आपको समझ में आए लिख लेना, नहीं तो फिर मेरे को अगर अच्छा मिलेगा तो मैं इधर लगा दूंगी, स्टिक कर दूंगी, बट जो आपको ठीक लग रहा है उतना लिखना है, नहीं तो गूगल कर सकते हो। आई थिंक उसकी जरूरत ना पड़े, मैं ही आपको सॉल्यूशन दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था ज्वाइंट से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो है ज्वाइंट डिसऑर्डर्स, कि ज्वाइंट्स के डिसऑर्डर्स कैसे हो जाते हैं भाई, ज्वाइंट्स में पेन दर्द क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आप सभी लोग को दिखाना चाहूंगी कि देखिए ज्वाइंट्स जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये तो आप सभी लोग देख रहे हो, और देखिए यहाँ पे हेडिंग्स कितनी सारी पड़ी हैं। एक हो गया है बड़ी लार्ज हेडिंग की, लार्ज हेडिंग में 2 पॉइंट्स ऐड कर दिए गए, फिर लार्ज हेडिंग दी गई है, इसमें एक भी पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दिया गया। तो आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है, हेडिंग्स ज्यादा लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग ऐसे डालना है आपको कि डिसऑर्डर्स क्या है ज्वाइंट्स के। आर्थराइड्स मतलब कि जोड़ों में दर्द व सूजन को गठिया कहते हैं। गठिया 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम लोग ने क्लासिफिकेशन में पहले ही पढ़ा हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइड्स और रेयोमेटॉइड आर्थराइड्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह बूढ़ापे में, मतलब कि ये जो ओल्ड एजेस के लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइड्स ग्रंथि जो होती हैं, उनकी जो ज्वाइंट्स होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो सूख जाता है। इस वजह से हड्डियां जो होती हैं उनमें घिसने लगती हैं, इस वजह से दर्द होता है। तो इसमें वही सेम लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आप लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं। आपको सिर्फ ये याद करना है कि आर्थराइड्स में डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइड्स और रेयोमेटॉइड के कारण हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइड्स क्यों हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में हो जाता है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है और हड्डियां क्या हो घिसने लगती हैं, इस वजह से दर्द होता है, सूजन होता है। बस इतना याद रखना है और सब कुछ आप जानते हो। ऑस्टियोआर्थराइड्स में साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है। रिमेटॉइड में इस अस्थि में संधियों की जो साइनोवियल कला होती है उनमें सूजन आ जाती है। सूजन क्यों आ जाती है ये देखते हैं। उपास्थि के ऊपर वाले एक कड़े पदार्थ, जो हमारा घुटना होता है, ज्वाइंट्स होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा कड़ा पदार्थ जम जाता है। जैसे कि जो लोग ज्यादा डालडा वगैरह खाते हैं, जम जाता है तो फिर वो क्या होता है, एक कड़ा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, लिक्विड सा बन जाता है, और उसके द्वारा गति में चलने में दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। मतलब कि मेन पॉइंट सिर्फ यही है, और इतना आप अपने आप से लिख देते हो। ठीक है, वही सेम घुमा के सिर्फ वही लिखना है, कुछ नहीं है। और सेकंड हमारा पार्ट दिया गया इसका ब्यूरेसिस, मतलब कि ब्रेस्ट में एक्यूट क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो ब्रेस्टिस कहलाता है। ठीक है, ये जो ब्रेस्ट होता है वो एक थैलीनुमा पॉकेट की तरह एक की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। इसका लिक्विड होता है वो थोड़ा सा ग्रेसी टाइप का होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, सूजन होने के कारण या संक्रमण मतलब इन्फेक्शन फैलाता है और पेन भी अधिक होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है ये आपको याद रखना है। क्रोमियम इन्फ्लामेशन जो होता है वो सूख जाता है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए ग्वाइट गठिया क्यों हो जाता है। इस प्रकार
पेरिफेरल जो जॉइंट्स होते हैं एक्यूट आर्थराइटिस रोग है। इस प्रकार में जो सोडियम यूरेट क्रिस्टल जॉइंट्स में तंतु मतलब कि टेंडन्स जो होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से पेनफुल वगैरह हो सकता है। तो ये क्या था, डिसऑर्डर था ज्वाइंट का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कहीं ज्वाइंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने देखा अभी तक यही दोनों ज्यादा रिपीट किए गए हैं। बोन से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन और मिला जो कि नी से ज्वाइंट था, ठीक है, जो हमारा घुटना है उससे ज्वाइंट से रिलेटेड था। जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, घुटने के जोड़ की हड्डियों के नाम बताइए। तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि घुटना जो होता है हमारा वो त्रिकोण अस्थि मतलब कि ट्रायंगल बोन जैसा होता है, जिसे पटेला कहते हैं, ठीक है। जो पटेला फीमर होती है, वो जो हड्डी होती है वो फीमर के निचले सिरे से फुट तक रहती है। जो फुट होता है उसकी टीबिया से लगी रहती है, ठीक है। और ये जो और मसल्स द्वारा बंधी रहती हैं, क्योंकि हड्डियों को भी बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है और बंधी रहती है। पटेला के अग्र जो आगे का हिस्सा होता है मुझे एंटीरियर सरफेस कहते हैं और वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, ठीक है, तथा ब्रश से ढका होता है। और जबकि पटेला की जो वो सरफेस होती है, पोस्टेरियर सरफेस होती है, वो कैसी होती है, चिकनी होती है। और एंटीरियर सरफेस कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो आपको ये याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि फीमर जो हमारी हड्डी है पटेला, उसकी इंटीरियर सरफेस कैसी होती है, खुरदरी होती है या चिकनी। तो आपको ये याद रखना है, एंटीरियर जो सरफेस है वो खुरदरी होती है और पोस्टेरियर जो सरफेस है वो चिकनी होती है, तथा फीमर से मिलकर घुटने के जोड़ तक निर्मित होती है, मतलब वहां तक इनका वर्क रहता है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ, फीमर हो गया, ये ट्यूबर हो गया नीचे का सिरा और ये ऊपर का सिरा, ठीक है, फैट हो गया, सारा पेटेला लिखा हुआ है, जो कटोरी होती है ना उसे बोलते हैं, ठीक है। और सब कुछ लिखा हुआ है, डीप ब्रश हो गया, कैप्सूल हो गया, सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है और आप लोग भी वीडियो को प्रेस करके पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने आपको कवर कराया ज्वाइंट से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन रही है तब भी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो को, और शाम को 6 बजे लाइव आ रहे हैं फार्माकोग्नोसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। आई होप आप लोग भी लाइव आओगे अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए। Thank you. Subscribe.